Welcome friends, welcome to my YouTube channel. Now we start STA 301 Statistical and the Probability. इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोड्यूस करूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. नाउ कम टू आवर लेक्चर. Number 4. In this lecture, we will discuss the frequency distribution of the continuous variable and the graphical way to represent data pending to continuous variable, histogram, frequency paragon, and frequency curve. First, we see the example. Example: suppose that Environmental Protection Agency of the develop a country performance. एक environmental प्रोटेक्शन एजेंसी है जो मुल्क को डेवलप कंट्री की परफॉर्मेंस को डेवलप करना चाह रही है. टेस्ट ऑन ऑल न्यू कार मॉडल्स और तमाम जितनी भी मुल्क में न्यू कार्स बनी हैं उन तमाम मॉडल का वो टेस्ट करना चाह रही है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर मिलियन रेटिंग. उन्होंने हमें इसकी मिलियन रेटिंग टेबल में दी है. सपोज दे आर फॉलोइंग 30 मेजरमेंट आर ऑब्टेन्ड, यानी वो कितनी मेजरमेंट करने चाहती है, यानी 30 कार्स को वो एज अ सैम्पल के तौर पर टेस्ट करना चाहती है. कंडक्टिंग सच टेस्ट ऑन अ पार्टिकल न्यू कार मॉडल. ये नीचे हमें दी हुई है EPA मिलियन रेटिंग ऑन 30 कार्स. ये 30 कार्स की हमारे पास मिलियंस रेटिंग है. ये देखिए यहाँ से ये स्टार्ट है 36.342.1, इस यहाँ से ये हमारे पास पूरी 30s हैं. सबसे पहले हम इसको कंसिस्ट ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन लेनी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की. सबसे पहले हम इस टेबल में से जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो देखते हैं. इसमें सबसे हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 30.1. ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू. और देखते हैं अब सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है इस टेबल में. इस टेबल में सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 44.9 है. तो हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में इसकी स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू को राइट कर लिया. स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्स नोड है और लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 44.9. इसे हम एक्स नोड से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम एक्स एम से रिप्रेजेंट करेंगे. सेकेंड स्टेप वी फाइंड द रेंज. हमने रेंज फाइंड करनी है इसकी. तो हम एक्स एम माइनस एक्स नोड, यानी एक्स एम में से एक्स नोड को माइनस कर देंगे. 44.9 माइनस 301, ये हमारे पास आएगा 14.8. ये हमारे पास रेंज कंप्यूट की है हमने. नेक्स्ट हम डिसाइड करेंगे, हम इसे ग्राफिकली देख लेते हैं. सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास थे 30 to 45. हमारे पास जो सबसे कम वाली वैल्यू थी वो 30.1 है यहाँ पे, और जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 44.9 है. तो इसलिए हमने यहाँ से इंटरवल ले लिया 30 से 45, इसमें 2 पॉइंट्स और बना दिए 35 एंड 40, और जो हमारे पास रेंज है वो 14.8 है. थर्ड स्टेप में हम क्या करें, डिसाइड ऑन द नंबर ऑफ क्लासेस इनटू विच द डेटा आर टू बी ग्रुप. इसमें हमने डिसाइड करना है कि हमने कितनी नंबर ऑफ क्लासेस बनानी है, यानी हमें 30 की रेंज में डेटा गिवन है और हम डिसाइड करें हम कितनी नंबर ऑफ क्लासेस चाहिए. व्हेन द डेटा आर सफिशिएंट लार्ज द नंबर ऑफ द क्लासेस यूजुअली टेकन 10 और 20. इन दिस एग्जाम्पल सपोज वी डिसाइड फॉर्म ऑफ 5 क्लासेस. इस एग्जाम्पल में हम सपोज कर लेते हैं कि हमें 5 क्लासेस चाहिए 30 ऑब्जर्वेशन की. स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, स्टेप 4 में हमने क्लास इंटरवल डिसाइड करना है. क्लास इंटरवल को हम कैसे करते हैं, क्लास इंटरवल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास जो रेंज हमने पहले फाइंड की थी 4.8, इसे डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्लासेस. कितनी क्लासेस चूज़ किए हैं, 5, डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया 2.96. ये हमारे पास h आ गया. ये 2.96 वही ऑब्टेन, हम इसको एज 3 राइट कर सकते हैं. h इज इक्वल टू 3, ये मतलब ये 3 के करीब करीब नंबर है. नेक्स्ट देखें हमारे पास है स्टेप 5. स्टेप 5 में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने उस एग्जाम्पल में क्या ली थी, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 3.1. सो वी मे चूज़ द लोवेस्ट क्लास लिमिट. जो हम लोवेस्ट क्लास लिमिट ले रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि हमारे पास 30.0 ले रही हमने. सबसे पहले नंबर ऑफ़ क्लासेस कितने डिसाइड की थी हमने, 5. यहाँ पे हमने क्लास नंबर्स राइट किए 1 2 3 4 5. फिर हमने लो क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट हमने क्या करना है, सबसे पहले अभी हमने चूज़ किया है कि हम 30 ले रहे हैं लो क्लास लिमिट, तो यहाँ पे हमने 30 राइट किया. ऊपर हमने क्या h इंटरवल क्या फाइंड किया था कि h इज इक्वल टू 3. अब हमें 30 में क्या ऐड करना है, 30 प्लस 3, तो ये हमारे पास 33.0. फिर 33 इस वाली वैल्यू को लेना है, फिर इसमें अगेन 3 ऐड कर देना है.
ये 36 हो गया, 36 में फिर 3 ऐड किया 39, और 39 में फिर 3, तो ये 420 आ जाएगा। स्टेप 7 में हमने क्या करना है, हमने अपर क्लास लिमिट लेनी है। अपर क्लास लिमिट हम कैसे लेंगे, सबसे पहले हमने सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ली थी, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू से सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू लेंगे। तो उस टेबल में हमारे पास सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू है 32.9। अब 32.9 में हमने क्या करना है, हमारे पास एच क्या था 3 को ऐड कर देना, 32.9 प्लस 3 35.9, फिर इसमें अगेन 3 को ऐड करना है। इस तरह से हमने ये वाला टेबल बना लेना है। फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, लोअर क्लास और अपर क्लास दोनों को कंबाइन करके एक ही क्लास में राइट करना है। तो हम यहाँ से 32.9, यहाँ से 33 से 35.9। नेक्स्ट देखें हम कैसे कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास इस तरह से 5 क्लासेस शो हो गई हैं। ये हमारी क्लासेस इस तरह से शो हो गई हैं हमें। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। स्टेप 8, फाइंड द फ्रीक्वेंसी। अब हम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हमने क्लास इंटरवल देखना है 30.0 से 32.9, यानी जो स्टार्ट में हमें एग्जांपल गिवन थी उसमें हम चेक करेंगे कि 30 से 32 के दरमियान कितनी डिजिट है। अब वो हम काउंट करेंगे, 2 आते हैं तो हम यहाँ पे 2 राइट करेंगे। फिर हम चेक करेंगे 33 से 35 के दरमियान कितने डिजिट है, तो हम वहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ पे 4 आते हैं। ये देखिए 30 से हम 32 के दरमियान देख लेते हैं ऊपर टेबल में। ये देखिए, ये हमारे पास 31.1 है और 32.9, ये सिर्फ 2 ही डिजिट आ रहे हैं, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी 2 होगी। फिर 33 से 35 में देख लेते हैं, यहाँ से हम चेक करेंगे 33 से 35, ये हमारे पास आ जाते हैं, इसमें नहीं है। 32 आ जाता है, उसमें 37 आ जाता है, 37.1, 39 के हमारे पास आ जाते हैं 4 नेक्स्ट वाले। ये देखिए, इस तरह से हमने वहाँ से चेक कर लेना है कि कौन सा डिजिट हमारा कितना टाइम आ रहा है। 30 से 32 हमारे पास 2 टाइम्स था, तो हमने यहाँ पे 2। 33 से 35.9 कितने टाइम्स आ रहा है 4, तो हम यहाँ पे 4 राइट करेंगे, 4 लाइंस। फिर हम यहाँ पे 36 से 38, ये हमारे पास 14 टाइम है, तो ये हमारे पास 14 हो गया। 39 से 41 8 टाइम है, तो ये 8 हो गया। 42 से 44.9 ये 2 टाइम है, तो ये हमने ये 2। टेल में हम नंबर राइट करते हैं, जितने हमारे पास यहाँ पे नंबर होते हैं उतने हम लाइन लगा देते हैं। यहाँ पे 4 थे तो हमने 4। अब 5 पे इसमें कैसे राइट करते, 4 लाइन लगाते और 1 कट वाली लाइन, इस तरह से हम 5 को रिप्रेजेंट 5 5 4 14 हो गए। 5 और 3 8, इस तरह से हमने टेल में भी रिप्रेजेंट कर दिया। फिर है क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्रीज़ हमें इसमें फाइंड करनी है। क्लास बाउंड्रीज़ को हम कैसे फाइंड करते हैं, मतलब क्लास बाउंड्रीज़ का हमारे पास एक फार्मूला है, उसके ज़रिए हम क्लास बाउंड्रीज़ को फाइंड करते हैं। ये देखिए, हमारे पास है क्लास बाउंड्री इज़ इक्वल टू अपर लिमिट फर्स्ट क्लास प्लस लोवेस्ट लिमिट ऑफ द सेकंड क्लास, यानी अपर लिमिट लेनी है फर्स्ट क्लास की और लोवेस्ट लिमिट लेनी है सेकंड। फिर हमने इसे 2 पे डिवाइड कर देना है, तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्री आ जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे हम अपर लिमिट फर्स्ट क्लास क्या है 32.9 और लोअर लिमिट सेकंड क्लास 33.0, हमने इन दोनों को ऐड करना है और इसे 2 पे डिवाइड कर देना है। ये देखिए, हमने इन दोनों को ऐड किया और इसे 2 पे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास 32.95 आ जाता है इसका आंसर। ये देखिए 32.95। नेक्स्ट आपने ये भी यहाँ पे ये राइट करना है, फिर आपने नेक्स्ट ये करना है, इसको ऐड करना है इसमें और इससे 2 पे डिवाइड कर देना, तो आपका 35.95 आ जाएगा इस तरह से इसका आंसर। तो आपने इस तरह से क्लास बाउंड्री फाइंड कर लेनी है। ये आप लोगों को फ्रीक्वेंसी आ गई है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है उसे हम टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमारे पास 2 है, 2 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हमारे पास 0.067, ये हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। 4 को डिवाइड कर देंगे 30 पे, 14 को 30 पे, इस तरह से ये हमारे पास ये वाला कॉलम आ जाएगा। फिर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जो हमारे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 6.7 आ जाएगा। इससे जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 30.3 आ जाएगा। फिर आपने इस वाले
पूरे कॉलम को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एग्जांपल, फॉर एग्जांपल सपोज द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी परफॉर्म द टेस्ट ऑन 2 कार मॉडल। फर्ज कर ले जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है वो 2 कार मॉडल पे टेस्ट अप्लाई करिए ए एंड बी एंड ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शो बिलो। यानी ये वाली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने हमें गिवन दी होगी। ये हमारे पास है 2, 4, 14, 8, 2 ये हमारे 30 के इक्वल है, और 7, 10, 16, 9, 8 जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 15। नेक्स्ट देखिए हमने इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड किया। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हमने इसको इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड किया। जब हम इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी पे इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 60.7 आ जाएगा। 30 को 4 डिवाइडेड बाय 30 तो ये हमारे पास 3.3 आ जाएगा, 13.3 आ जाएगा। मतलब हमने इसकी फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड किया और 100 से मल्टीप्लाई किया, यानी परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने ये इसकी फाइंड कर ली। सेकंड हमने क्या किया वो भी हमने सेम ऐसे ही किया, मतलब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी उसे हमने टोटल पे डिवाइड किया और फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास 14 आ जाता है। ये हमारे पास जो आ रहा है ये हमारे पास रिलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट देखिए हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ एडजेंस रेक्टेंगल्स। ये मुश्तमिल होता है सेट ऑफ एडजेंस रेक्टेंगल पे हु बेसिस मार्क्ड ऑफ बाय क्लासेस बाउंड्री अलोंग द एक्सिस, जो मार्क हो क्लास बाउंड्री अलोंग एक्सिस के साथ, एंड हुज हाइट प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी एसोसिएटेड रिस्पेक्टली, यानी उसकी जो हाइट हो वो फ्रीक्वेंसी के मुताबिक हो, और ये हमारे क्लास बाउंड्री पर मुश्तमिल होता है। अब ये देखिए हमारे पास ये है क्लास लिमिट जो हमने ऊपर फाइंड की थी, क्लास बाउंड्री, फ्रीक्वेंसी। अब हम इससे हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो एक्स एक्सिस है ये हमने यहाँ पे लिए अपनी क्लास बाउंड्रीज। एक्स एक्सिस पे क्या आ गए हमारे पास क्लास बाउंड्रीज और वाई पे आ गई फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट की राइट करते हैं फ्रीक्वेंसी 29 से 95 से 32 तक हमारी है 2। हम यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए फर्स्ट हमारे पास 2 आ गई है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी उसके अकॉर्डिंग 4 थी तो हमने ये सेकंड बॉक्स बना लिया ये वाला, और फिर थर्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी थी 14। इस तरह से हमने ये हिस्टोग्राम बना लिए अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी एंड क्लास बाउंड्रीज। ये फाइनल हिस्टोग्राम हमारी इस शेप की बनेगी। फ्रीक्वेंसी पैरागोन। फ्रीक्वेंसी पैरागोन A frequency paragon is obtained by plotting the class frequency against the midpoint। फ्रीक्वेंसी पैरागोन किस तरह बनाते हैं, प्लॉट करते हैं क्लास फ्रीक्वेंसी को अगेंस्ट मिड पॉइंट। इसमें हम मिड पॉइंट को यूज़ करते हैं। इसमें हमने क्लास बाउंड्रीज यूज़ की थी, पैरागोन में हम मिड पॉइंट को यूज़ करेंगे क्लास के साथ, मिड पॉइंट को फ्रीक्वेंसी के साथ। सबसे पहले ये हमारे पास क्लास गिवन है, हमने इसके मिड पॉइंट फाइंड कर लेने। मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, अपर क्लास जमा लोअर क्लास, इन दोनों को हमने जमा करना है और 2 पे डिवाइड करना है। तो जो हमारे पास आंसर आएगा 28.45, यानी इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ जाएंगे और ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी। अब हमने इससे पैरागोन ड्राइव करना है। ये हमारे पास मिड पॉइंट, क्लास और फ्रीक्वेंसी। पहले हमने यहाँ पे लिए मिड पॉइंट्स और ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ कार्स, यानी ये फ्रीक्वेंसी आ गई हमारे पास इसकी। नेक्स्ट हमने जहाँ जहाँ पे हमारे पॉइंट्स बन रहे थे 2, 4 और 14, तो हमने ये इस तरह से वहाँ पे डॉट लगा के एक लाइन ड्रा कर ली। ये हमारे पास आ गए पैरागोन। और फ्रीक्वेंसी कर्व ये देखिए इस तरह से ये हमें शो हो जाएगी हमारे पास पैरागोन। फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, व्हेन द फ्रीक्वेंसी प्लॉटेड इन स्मूथेड, यानी जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी पैरागोन स्मूथेड हो, वी ऑब्टेन व्हाट में बी कॉल्ड फ्रीक्वेंसी कर्व। तो हम फ्रीक्वेंसी कर्व बना सकते हैं। ये देखिए फ्रीक्वेंसी कर्व पैरागोन के बिल्कुल साथ साथ होते हैं। इस तरह से हम ये फ्रीक्वेंसी कर्व ड्रा कर सकते हैं। नाउ लेक्चर इज़ फिनिश। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।